वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट के वीडियो में ये हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंट। तो ये सब जो चैप्टर हमने कंप्लीट करवाया था तो लगभग 4 to 5 डेज़ हो गए हैं इसे कंप्लीट कराते हुए। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट जो चैप्टर नंबर 1 था सोशल साइंस का, तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आ गया होगा। और एक्सप्लेनेशन जब समझ में आ जाता है तो इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। पूरा एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से नोट कीजिएगा आप अपने नोटबुक में और बुक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइजेज में सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि ए में है। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हेन एयर वाटर एंड लैंड गेट डर्टी विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस इट इज़ कॉल्ड। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके बारे में आपको समझना है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एयर वाटर और लैंड मतलब ज़मीन जो है डर्टी हो जाते हैं और उससे क्या होते हैं, क्या मतलब किस चीज़ से डर्टी हो जाते हैं, गंदे गंदी चीज़ों से, हार्मफुल सब्सटेंस से, तो वो क्या कहलाते हैं? तो इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन, मतलब गंदगी कहते हैं उसको, प्रदूषण कहते हैं हम लोग। तो ये हमारा यहाँ पर लिखेंगे पॉल्यूशन, यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अ सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड, मतलब जो सब्सटेंस है वो मतलब गंदगी फैलाते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कारण होता है, उसको क्या कहते हैं उस पॉल्यूशन को? तो उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, मतलब उस चीज़ को हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। थर्ड वन है हमारा, डैश 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 एंड डैश आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ पर इससे आपको समझना है कि ये कौन कौन सा पॉल्यूशन पूछना है, मतलब 4 टाइप्स के पॉल्यूशन है, उसका नाम आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ 4 डैश दिए गए हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ 4 डैश क्यों दिए गए हैं और ये 4 टाइप्स क्या कह रहा है। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार कहती हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझना है। तो जब आप देखेंगे 4 टाइप्स किसी भी चीज़ का पूछ रहा है और यहाँ पर बता दिया जाता है, यहाँ पॉल्यूशन पूछा जाता है, वाटर पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है, तो उस टाइप से आपको क्या करना है, आपको समझना है कि चैप्टर अगर आप समझ लेंगे तो आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं आपको फिल करना है। तो एयर वाटर लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन। फोर्थ वन है हमारा, डैश इज़ अ नेचुरल कॉज ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी आपको समझना है, नेचुरल कॉज पूछ रहा है पॉल्यूशन का क्या है, तो आप अपने दिमाग से भी इसको लिख सकते हैं। तो फॉरेस्ट फायर, जैसे हम लोग जंगल को जलाते हैं तो नेचुरल कॉज ऑफ पॉल्यूशन होता है फॉरेस्ट फायर, नेचुरल कॉज होता है हमारा। फिफ्थ वन है हमारा, पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, मतलब पॉल्यूशन जो है मिट्टी को कैसे इनफर्टाइल बना देता है, कौन सा पॉल्यूशन ऐसा है? तो लैंड पॉल्यूशन, मतलब ज़मीन गंदी रहेगी तो उसकी जो गंदगी है मिट्टी में चली जाएगी, जिससे क्या होगा, मिट्टी खराब हो जाएगी, हमारी फर्टाइल नहीं रह जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैंड पॉल्यूशन। अब हमारा सेकंड आता है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। यहाँ पर मैच करना है हमें कॉलम को। तो सबसे पहले हमारा ये आपको समझ लेना है कि जब भी मैचिंग इस टाइप से आता है तो सबसे पहले आपको दोनों साइड को पढ़ लेना है अच्छे से और उसको समझना है कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड हो सकती है। जैसे यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, तो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स जो है हम लोग खेतों में डालते हैं, तो खेत में डालते हैं तो खेत जो होती है वो ज़मीन पे होती है, ना कि रिवर के पास होती है और ना ही पहाड़ों पे होती है। तो खेती हम ज़मीन पे करते हैं। तो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, तो दोनों तरफ आप पढ़ लेंगे सबसे पहले। तो हमारा फर्टिलाइज़र जो होता है खेतों में यूज़ होता है, मतलब लैंड है, तो लैंड पोल्यूशन। यहाँ पर यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एट अ हाई वॉल्यूम, जैसा कि हाई वॉल्यूम इज लाउड स्पीकर जो हम लोग सुनते हैं, तो सुनने से क्या होगा, हमारे मतलब हमें कंफर्टेबल नहीं होगा सुनने में, जो कि हमें मतलब कि सुनने में प्रॉब्लम करेगा। हाई वॉल्यूम रहेगा तो हमें प्रदूषित करेगा, तो इस वजह से ये हमारा होता है नॉइज़ पोल्यूशन। थर्ड वन है हमारा, स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज। स्मोक मतलब धुआं, धुआं जो फैक्ट्री से रिलीज होता है तो उससे क्या होगा, वो जाएगा हवा में उड़कर बादलों में जाएगा, तो उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम टैंकर्स, लीकेज ऑफ ऑयल मतलब ऑयल जो है लीक कर रहा है टैंकर से, तो ये लीक जो करता है टैंकर से, तो वो लीकेज जो होता है क्या होता है, बहकर वो जाता है पानी के पास, तो पानी उससे क्या होता है, प्रदूषित होता है, तो इससे ये हमारा होता है वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा, प्लांटिंग मोर ट्रीज, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा
पेड़ लगाने हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा होगा प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, मतलब हम प्रदूषण से बचेंगे। ग्रीनरी ज़्यादा होगी तो हवा जो होगी हमारी शुद्ध होगी, जिससे हमारा एयर पोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए प्लांटिंग मोर ट्रीज जो होते हैं हमारे पोल्यूशन से हमें प्रिवेंट करते हैं। तो आई होप ये मैचिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारा है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर दिया गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको पढ़ना है और आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा फर्स्ट वन आता है यहाँ पे, द थिंग्स दैट आर नॉट ऑफ आवर यूज एनी मोर आर कॉल्ड वेस्ट। कौन सी चीज़, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल भी यूज़ नहीं आती हैं, तो क्या उसे वेस्ट कहते हैं? तो यस, इसे हम कहते हैं वेस्ट। तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। सेकेंड है हमारा, पोल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मतलब कि जो गंदा पानी है वो हमारे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए, सभी के लिए हानिकारक है। तो यस, ये हानिकारक होता है, तो यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। थर्ड वन है हमारा, द थिंग्स दैट डू नॉट ईजली आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब कि जो चीज़ें जो हैं वो ईजिली बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि गलती नहीं है वेस्ट में। द थिंग्स दैट डू नॉट रॉट ईजिली, रॉट मतलब जल्दी से वो गलती नहीं है, सड़ती नहीं है ईजिली तरीके से, तो उसे हम क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं? नहीं। जो चीज़ें गल जाती हैं ईजी तरीके से उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर आपको होना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे इसको। फोर्थ है हमारा, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और प्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? तो ये नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम और प्लास्टिक है ईजिली गलते नहीं हैं, रॉट नहीं होते हैं, मिट्टी में मिक्स नहीं होते हैं, इस वजह से ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो आपको इसी तरह से स्टेटमेंट्स को समझना है, फिर आंसर देना है। बर्निंग ऑफ वेस्ट इज़ वन ऑफ द वेज टू मैनेज वेस्ट। तो यस, बर्निंग ऑफ वेस्ट मतलब कि हमारा जो मतलब कूड़ा कचरा है उसको अगर हम जला देंगे तो एक तरह से जो हमारा वेस्ट है वो मैनेज हो जाएगा, मतलब कि बर्न होने के बाद वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, मतलब बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रू है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को समझना है, फिर आपको ट्रू फॉल्स लगाना है। और ये तभी होगा जब आपको एक्सप्लेनेशन जो चैप्टर का है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब आप इसको ईजिली आप खुद से ही आप इसे बना सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ का मतलब है कि आपको क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में देना है, मतलब इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हम बोलेंगे। तो हमारा फर्स्ट वन है, मेंशन द 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इसमें आपको 4 टाइप के पॉल्यूशन को मेंशन करना है, मतलब बताना है। तो इसको मैंने लिख लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। बस आपको इसी तरह से आपको एग्जाम्स में भी इस तरह से लिख देना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर लॉन्ग होता है तो आपको इसको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको दिया जाएगा आंसर इन डिटेल्स, जैसे यहाँ पर दिया गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डू द 3 Rs स्टैंड फॉर। 3 Rs का मतलब 3 रुपीज़ नहीं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इससे। 3 Rs का मतलब होता है, आपको इसको मीनिंग बताना है, इसको क्या कहते हैं। 3 Rs स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यहाँ पे देखिए 3 Rs का मीनिंग 3 बार Rs का RE का यूज हुआ है, जिसको हम कहते हैं 3 Rs। देखिए RE ये दिया गया है, इसे इस वजह से इसको 3 Rs बोला जाता है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। तो आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है कि पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो इसको आपको ब्रीफ में लिखना है, मतलब शॉर्ट में लिखना है। तो मैंने भी शॉर्ट में लिखकर आपको यहाँ पर बताया है आंसर में, द एडिशन ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस टू द एनवायरनमेंट विच अफेक्ट्स इट एडवर्सली इज कॉल्ड पॉल्यूशन। और मैंने कितनी बार बताया कि जब भी आपको शॉर्ट में डिफरेंस लिखना है तो आप इस तरह से पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, इजीली आप लिख पाएंगे। तो ब्रीफ में यहाँ लिखना है, मतलब शॉर्ट में लिखना है, तो बस आपको दोनों का डिफिनेशन दे देना है। द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। हो गया आपका आंसर ये कंप्लीट। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पास। आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल। फर्स्ट वन में हमारा है, विथ रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एक्सप्लेन हाउ द एनवायरनमेंट गेट्स polluted with human activities।
मीन्स आपको क्या करना है, पॉल्यूशन के टाइप्स को बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरह हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के मतलब के साथ कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो जाता है। तो इसे मैंने पूरा डिटेल्स में दिया है, जो आप ध्यान से लिखिए और सुनिए, और आपको एक्सप्लेनेशन मैं बार बार सिखा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, तो आप उसको समझिए। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, इसका आंसर लिखेंगे हम, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन एंड कॉजेज। यहाँ पर आप विथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा है उसे ही आपको लिखना है। तो फर्स्ट वन हमारा आता है एयर पोल्यूशन। यहाँ पर हमें सबसे पहले एयर पोल्यूशन को बताना है कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है। व्हेन डस्ट, स्मोक, हार्मफुल गैसेस एंड अदर पार्टिकल्स गेट मिक्स्ड विद एयर, इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। तो यहाँ पर जो भी डस्ट, स्मोक, हार्मफुल गैसेस होते हैं, उनके पार्टिकल जो होते हैं एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो हमारा एयर जो होता है पॉल्यूट हो जाता है। इस वजह से इसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। यहाँ पर एयर छूट गया था तो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कॉज वेरियस हेल्थ एलिमेंट्स सच एज अस्थमा, कफ एंड स्किन एलर्जी। इससे हमारा क्या इफेक्ट आता है, इससे हमें हेल्थ एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे कि अस्थमा होता है, कफ होता है और स्किन एलर्जीज जो होती हैं, वो हमें एयर पोल्यूशन से होता है। क्यों होता है एयर पोल्यूशन से? क्योंकि हम हवा में सांस लेते हैं, इस वजह से वो हमारे सांस के थ्रू अंदर चला जाता है। और उसके कॉजेज़ क्या है, तो यहाँ पर आपको इसी तरह से जैसे मैंने लिखा अलग अलग तरीके से, इस तरह से कॉजेज़ लिख करके डैश देना है, फिर आपको लिखना है। तो फर्स्ट वन हम कॉज में लिखेंगे, फर्स्ट वन स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, जो कि हमें फैक्ट्री से जो हमें स्मोक रिलीज होता है, व्हीकल से धुआं निकलता है, तो इस वजह से एयर पोल्यूट होता है। सेकेंड वन है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जो हम पटाखे जलाते हैं तो हवा में जाता है, हवा में उसका जो धुआं है जाकर फैलता है, जिससे एयर पोल्यूट होता है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ और डिफॉरेस्टेशन, जितनी ज़्यादा हम ट्रीज़ को कट करेंगे, डिफॉरेस्ट करेंगे, उतना ही हमारा पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो हमारा है वाटर पॉल्यूशन। When harmful substances are released into water bodies such as rivers, lakes and oceans and make the water dirty, it is called water pollution. जो भी हम हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं और सीधा वाटर बॉडीज़ में जाती हैं। वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है रिवर्स, लेक्स, ओशियन, और ये पानी को जाकर के गंदा कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज हार्म टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और तो पॉल्यूटेड वाटर हमें हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है, वो प्लांट्स में जाएगा तो उसी हिसाब से आपको ट्रीज से फ्रूट्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे जो कि डर्टी होंगे, खाने में अच्छे नहीं होंगे। एनिमल्स खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, एनिमल्स पानी को पिएंगे, पॉल्यूटेड पानी को, तो वो बीमार पड़ जाएंगे। हम ह्यूमंस जो हैं इस गंदे पानी को पिएंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से ये हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। अब इसके कॉजेज़ क्या है, तो कॉजेज़ को हमें पॉइंट वाइज लिखना है। डंपिंग ऑफ गार्बेज, डोमेस्टिक सीवेज एंड फेस्टिवल वेस्टेज इनटू वाटर बॉडीज़, जो हम लोग फेंक देते हैं घर के कचरे को। हमारे फेस्टिवल्स में भी कितने गंदे मतलब वेस्ट निकलते हैं, तो उनको बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट है रिलीजिंग ऑफ केमिकल वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज़। केमिकल वेस्टेज जो निकलते हैं फैक्ट्रीज से, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी में, लेक में, ओशन में जा कर के उसको डाल देते हैं, जिससे हमारा पानी पॉल्यूट हो जाता है। थर्ड वन है बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स इन वाटर बॉडीज़। नदी नहर में बहुत से लोग क्या करते हैं, कपड़े धोने चले जाते हैं, जिससे हमारा पानी गंदा हो जाता है। लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम टैंकर्स और शिप्स इनटू द ओशियंस एंड सीज। जो ऑयल का जो टैंकर होता है, जैसे पानी का जहाज़ है, जो कि जहाँ से ऑयल आता है पानी से, शिप से जो भी सामान आता है उससे लीक करता है, उस टैंकर से ऑयल जो लीक होता है वो भी जाता है पानी में। पानी कहाँ होता है, ओशियन और सीज में पानी होता है, जिससे पानी पॉल्यूट हो जाता है। तो इस वजह से हमारा वाटर पॉल्यूशन होने लगता है। तो हमें पॉल्यूशन के 4 टाइप्स बताने हैं, तो 2 टाइप्स हमने बता दिए। अब हम आते हैं थर्ड टाइप्स में। तो हमारा थर्ड पॉइंट है लैंड पॉल्यूशन। व्हेन द लैंड और ऑयल गेट्स contaminated by solid or liquid waste materials, it is called land or soil pollution. जब हमारे भूमि में जो ऑयल है, ऑयल जो मिक्स होकर के हमारा जो मिट्टी है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल जो है मिक्स हो जाता है, तो इससे हमारा लैंड पोल्यूशन होता है या सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। अब इसके जो कॉजेज़ हैं वो हैं डंपिंग ऑफ हार्मफुल एंड पॉइजनस सब्सटेंसेज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स ऑन द ग्राउंड।
जो हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो हमारे इंडस्ट्री से निकलते हैं, फैक्ट्री से निकलते हैं, हॉस्पिटल से निकलते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत से लोग इन सब चीज़ों को डंप कर देते हैं, मतलब ज़मीन में गहराई में लगा करके उसमें डाल देते हैं, तो जिससे क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। कृषि करने में, खेती करने में लोग क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, फसल हो, तो फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। थर्ड है हमारा वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स एंड माइंस। जो लैंडफिल्स और माइन से जितने भी वेस्ट निकलते हैं, तो उनको भी लोग क्या करते हैं, ज़मीन में दबा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है। हमारा फोर्थ वन नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन को बहुत से लोग साउंड पॉल्यूशन भी कहते हैं, जो कि वो भी सही है, आप उसको भी लिख सकते हैं। एनी साउंड दैट इज लाउड एनफ टू मेक अस अनकंफर्टेबल इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। किसी भी तरह का साउंड जो कि बहुत ही ज़्यादा जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है, तो उसे हम कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन में कॉज स्ट्रेस, इरिटेशन एंड टेम्परेरी और परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग। नॉइस पॉल्यूशन से क्या होता है, ये हमें स्ट्रेस देता है, इरिटेशन होती है, और कभी कभी या हमेशा के लिए हम लोग सुनना बंद कर देते हैं। तो इससे नॉइस पॉल्यूशन से हमारे बहुत सारे गंदे परिणाम निकलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? फर्स्ट वन है हमारा नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स एंड हॉर्न्स। जो व्हीकल्स होते हैं वो लोग हॉर्न बजाते हैं, जिससे नॉइस प्रोड्यूस होता है। नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी एंड होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस का मतलब जैसे वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है और सिलाई मशीन है, इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारी, वो नॉइस प्रोड्यूस करती हैं। और फैक्ट्रीज की मशीनें जो होती हैं वो भी नॉइस प्रोड्यूस करती हैं। थर्ड वन है हमारा नॉइस प्रोड्यूस्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। जहाँ पर बिल्डिंग्स बनते हैं, घर बनते हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उनसे भी आवाज़ आती है, जिससे नॉइस प्रोड्यूस होता है। फोर्थ है हमारा यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एट अ हाई वॉल्यूम। जब भी आप किसी भी म्यूज़िक को सुनते हैं तो हाई वॉल्यूम करते हैं, जिससे लाउड स्पीकर का जो आवाज़ है बहुत तेज़ हो जाता है, जिससे लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है, तो नॉइस पॉल्यूशन होता है। फिफ्थ है हमारा नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। जब पटाखे जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, जिससे नॉइस प्रोड्यूस होता है। तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। मीन्स आपको क्या इफेक्ट करता है, अलग अलग टाइप का जो पॉल्यूशन है वो क्या इफेक्ट करता है, इसको आपको लिखना है। तो ये है हमारा आंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हार्म द एनवायरनमेंट। वी मस्ट फॉलो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड सेव द अर्थ। तो हमारा पॉइंट में इसका आंसर है प्लांट मोर ट्रीज एज दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज इन द एयर। सेकेंड है हमारा रिड्यूस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड अडॉप्ट ऑर्गेनिक वेज ऑफ फार्मिंग। तो हमें रिड्यूस करना होगा, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने से रोकना पड़ेगा, और हमें क्या यूज़ करना होगा, उसकी जगह पर हमें ऑर्गेनिक तरीका अपनाना पड़ेगा फार्मिंग के लिए। थर्ड है हमारा रिप्लेस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स विथ पेपर एंड क्लॉथ बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग्स का यूज़ करना पड़ेगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन बीन्स, डू नॉट थ्रो वेस्ट इन द ओपन और इन वाटर बॉडीज। हमें हमेशा जो गंदगी है, वेस्ट है, उसे गार्बेज में डालना चाहिए। गार्बेज को हमें क्या डालना चाहिए, बिन्स में डालना चाहिए, मीन डस्टबिन्स में डालना चाहिए। हमें किसी भी वेस्ट को हमें बाहर नहीं फेंकना है, मीन्स ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए और वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए। हमारा फिफ्थ वन है यहाँ पर इंश्योर दैट वी लिमिट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड डू नॉट हॉन्क अननेसेसरली। मीन्स हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लाउड स्पीकर को तेज़ ना बजाएं, मतलब जो भी है उसका वॉल्यूम हमें लिमिट में रखना चाहिए। और जो डू नॉट हॉन्क अननेसेसरली, मीन्स जो लोग व्हीकल चलाते हैं तो हॉन्क करते हैं, हॉन्क का मतलब जो हॉर्न बजाते हैं सामने वाले को आगे बढ़ने के लिए, जो कार्स वगैरह होती हैं हॉन्क करते हैं ना, तो उसको हमें ध्यान रख करके ही लिमिट में बजाना चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन जो होगा कम हो जाएगा, और इससे इफ़ेक्ट जो होंगे बहुत ही कम होंगे। तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड है हमारा हॉट्स में क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वेस्ट मैनेजमेंट मेक अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स दैट वी शुड फॉलो इन आवर डेली लाइफ टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। इसमें आपको खुद से लिखना है कि आप जो वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हमें कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स करना है यहाँ पर, जो कि डेली लाइफ में आप करके आप पॉल्यूशन से प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको वेस्ट मैनेजमेंट के को पढ़ करके भी इजीली आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर लाइफ स्किल्स और प्रोजेक्ट वर्क है इसे भी आप कर सकते हैं समझने के बाद, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। अब इसको करने से आपका जो माइंड है वो शार्प होगा और करना भी चाहिए। अगर आप फ्री टाइम में है, छुट्टी है आपकी घर की स्कूल की, तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सके, नए नए चैप्टर्स मैं आपको बता सकूँ और आप तक पहुँच जाएँ वो। तो चलिए फिर से नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए चैप्टर के साथ मैं मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।